हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी। तो हमारी वॉर लगी थी पिछली, जो कि यहाँ पे ड्रॉ हो चुकी है। तो यहाँ पे इस वॉर के अंदर मैंने टाउन हॉल 14 से हमारे हाईएस्ट आप देख सकते हैं क्या बेस था हमारा। और अपोनेंट ने फुल्ली मैक्स आया था, जो कि आप देख सकते हैं सारे ट्रूप्स। और यहाँ पे सारा टाउन हॉल 14 का है, बस TH1 स्टार है जो कि अभी अभी अपग्रेड हुआ था। और यहाँ पे अपोनेंट में हमारे आ चुके थे 2 TH16 और 1 TH15। तो तीनों को ट्रिपल कैसे किया हमने, क्या आर्मी, ये सारे मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। इसी अकाउंट से ट्रिपल किया था मैंने, कैप्टन इंडिया अकाउंट से, जो कि नंबर 3 पे थे हमारा। और इससे किस तरीके से ट्रिपल किया वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैंने किया था नंबर 2 पे अटैक, तो वही दिखा देता हूँ सबसे पहले आपको। नंबर 2 पे इस तरीके से अटैक किया था, सुपर आर्ट्स ब्लिम्प से अटैक किया, लावा होंड यूज़ किया यहाँ पे इसके ऊपर। और बाद में सारी की सारी आर्मी यहाँ पे डिप्लॉय की, वो भी स्ट्रेटजी के हिसाब से। यहाँ पे पूरी आर्मी एक जगह डिप्लॉय नहीं की मैंने, कुछ बैलून्स डाले ताकि माइन ना लगे लावा होंड को और ज़्यादा टाइम मिले ब्लिम्प को। मोनोलिथ उधर डिस्ट्रक्टेड रहा। फिर ये अपोनेंट का इनविजिबिलिटी टावर पॉप आउट हो गया है। यहाँ पे गोब्लिन्स वगैरह ज़रूर यूज़ करने हैं आपको, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं आपने आगे तक जाइंट बॉम्ब वगैरह निकाल दिए। उसके बाद में इनविजिबिलिटी स्पेल्स आप देखना, एकदम से लास्ट में टाउन हॉल ने शूट भी करना चालू कर दिया था यहाँ पे। उसके बाद में मैंने एकदम लेट डिप्लॉय किए, जिससे वजह से ख़तरनाक वैल्यू निकल के आई। यहाँ से आप वैल्यू देखिए, एक नंबर की वैल्यू निकल के आई। सुपर आर्चर ब्लिम्प से टाउन हॉल, यहाँ पे ईगल वगैरह दोनों, स्कैटर शॉट, सारे के सारे मोनोलिथ वगैरह सब कुछ मैक्स था ये। वैसे वॉल्स वगैरह और कुछ एक डिफेंसेज लो लेवल के थे। उसके बाद में मैंने किया एक साइड में, तो यहाँ पे ड्रैगन वगैरह पूरी आर्मी डिप्लॉय की। दूसरी साइड में सिर्फ किंग और क्वीन दोनों को डिप्लॉय किया यहाँ पे। और यहाँ पे दोनों साइड से अटैक किया, क्योंकि 1 मिनट आपको सुपर आर्चर ब्लिम्प में देने के बाद में बहुत कम टाइम रहता है। शुरू में ही वार्डन की एबिलिटी पॉप कर यहाँ पे दबा दी मैंने। उसके बाद में यहाँ पे आरसी को उतारा ऊपर, क्योंकि आरसी के ऊपर ऊपर कोई भी डैमेज नहीं लगने वाला था। सीधा ईगल पे आता आरसी और ईगल को डिस्ट्रॉय कर देता। तो यही सोच के मैंने ऊपर से आरसी को डिप्लॉय किया है। इस साइड से किंग क्वीन काम कर रहा था। जैसे ही किंग के ऊपर ज़्यादा डैमेज लगा, किंग की दबा दी यहाँ पे एबिलिटी। आप देख ही सकते हैं किंग वैसे साइड साइड में घूमता रहा, लेकिन फिर भी बढ़िया वैल्यू निकाल के दी यहाँ पे। इसको स्कैटर शॉट को भी डिस्ट्रैक्टेड रखा किंग ने। ये स्वीपर थोड़ा दिक्कत ज़रूर दी है इसने, और बाद में कोई दिक्कत आई नहीं। आरसी ने इस साइड से काफ़ी बढ़िया काम किया, आप देख ही सकते हैं। उसके बाद में ये एक बेस पूरा का पूरा, यहाँ पे किंग की भी क्वीन की भी एबिलिटी बच चुकी थी, आरसी की एबिलिटी भी बच चुकी थी। पर यहाँ पे सिंगल टारगेट ने टारगेट कर लिया, तो आरसी की एबिलिटी मेरे को दबानी पड़ी। पूरा पूरा ध्यान रख के बाद में लास्ट में क्वीन की एबिलिटी अपने आप दब गई। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा आर्मी बच भी चुकी थी अपनी। पर यहाँ पे हीरो बूस्ट लगाया है, क्योंकि मेरे इस अकाउंट के अंदर मेरे हीरोज़ मैं आपको दिखाऊंगा बाद में क्या ही लेवल के हैं। उसके बाद में हमने सेकंड अटैक किया, जो कि सेम रहने वाला था, पर इसके अंदर थोड़ी गड़बड़ हो गई। यहाँ पे मेरे को टाउन हॉल नहीं मिला। तो वो देखिए आप किस तरीके से मैंने थोड़ा सा इस साइड से ब्लिम्प को डाला, तो यहाँ पे स्कैटर शॉट ने टारगेट कर लिया। क्योंकि मेरे को स्कैटर शॉट का भी लालच आ गया था कि स्कैटर शॉट भी मिल जाएगा इस साइड से, तो इसलिए मैंने थोड़ा उधर डाला था ब्लिम्प को। लेकिन मेरे बात जो मैंने सोचा था वैसा हुआ नहीं, बल्कि वो चीज़ मेरे ऊपर ही उल्टा पड़ गया। यहाँ पे क्लोन वगैरह सब कुछ सही हो गया था। उसके बाद में एक जो इनविजिबिलिटी था वो थोड़ा लेट डाला, तो उसकी वजह से यहाँ पे टाउन हॉल इनविजिबल हो गया और ये स्कैटर शॉट का ये पड़ा। इसकी वजह से 3 सुपर आर्चर्स मर चुकी है यहाँ पे। और उसके बाद में टाउन हॉल की हेल्थ तो डाउन हो गई, पर टाउन हॉल मिला नहीं, बल्कि स्कैटर शॉट की भी थोड़ी सी हेल्थ यहाँ पे रह गई, वो भी नहीं मिला, दोनों नहीं मिले। उसके बाद में भी ये सेम मैंने वही प्रोसेस फॉलो किया। अब की बार सीसी में भी सुपर ड्रैगन आया था, तो एक ड्रैगन डिस्ट्रैक्शन के लिए, उसके बाद में सुपर ड्रैगन 2 ड्रैगन मारने के लिए ऐसे डिप्लॉय किए, ताकि एक साथ में ग्रुप में डिप्लॉय करता तो सुपर ड्रैगन खा जाता सारों को। उसके बाद में सेम यहाँ से किंग क्वीन को चलाया और वो उस साइड में रहा। लेकिन यहाँ पे बढ़िया अब की बार मैंने एबिलिटी शुरू में ही नहीं दबाई,
थोड़ा वेट किया और बाद में जैसे ही ज़्यादा डैमेज लगा टाउन हॉल वगैरह का, तो फिर एबिलिटी पॉपअप एबिलिटी दबाई। यहाँ पे किंग की पहले ही दबा दी थी एबिलिटी पर। उसके बाद में यहाँ पे एक ड्रैगन आया तो यहाँ पे ये भी हो चुका था। अब की बार आरसी को भी मैंने पहले डाल दिया क्योंकि मेरे को पता था इस बेस के अंदर ऊपर कुछ भी नहीं है, तो आरसी को भी पहले डिप्लॉय कर दिया, थोड़ा वो भी फ़ायदा मिल गया यहाँ पे। और बाद में किंग की भी डिस्ट्रैक्शन का काम कर रहा था। और यहाँ पे ये बच चुका था 1 HP टाउन हॉल। यहाँ पे सारी की सारी आर्मी को खा गया टाउन हॉल, और यहाँ पे फिर भी 1 HP बच गया। पर यहाँ पे सीकिंग शील्ड ने काम कर दिया। सीकिंग शील्ड का एक शॉट लगते ही यहाँ पे टाउन हॉल चला गया, और टाउन हॉल के जाने के बाद में ज़्यादा दिक्कत आने वाली थी। अपने वही था मेन, और सेम टाइम सही टाइम पे एबिलिटी प्रेस करने की वजह से टाउन हॉल ख़त्म हो गया। उसके बाद में तो आरसी बचा ही हुआ था, पूरा क्लच कर दिया आरसी ने। यहाँ से आर्मी थोड़ी रुक गई थी क्योंकि इनविजिबिलिटी टावर रह गया था। वैल्यू नहीं मिलने के बाद में भी ज़्यादा खतरनाक वैल्यू नहीं मिली थी इसमें, फिर भी यहाँ पे ट्रिपल निकाल दिया। उसके बाद में अब आपको मैं दिखाने वाला हूँ हाइब्रिड अटैक, जो कि मैंने टाउन हॉल 14 से मेरी इरफान की आईडी है ये वाली। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, क्या ही बेस है, पूरे रस अकाउंट्स हैं। ये तो फुली मैक्सड है, लेकिन यहाँ पे ये जिससे मैंने नंबर 1 और 2 को किया, 51 का किंग, 48 का वार्डन, 66 की क्वीन, और यहाँ पे लेवल 13 का आरसी। ये तो बढ़िया है कि अपने पास वो है, पोशंस आते हैं, तो उससे मैंने कर दिया। उसके बाद में नंबर 3 को भी पेल डाला हाइब्रिड आर्मी से, क्योंकि हमारे नंबर 1 ने तो फेल कर दिया था समीर ने, तो वो दिक्कत थी हमारे। लेकिन यहाँ पे उसके बाद में मैंने सिंपली हाइब्रिड 1 नंबर का किया। यहाँ पे पूरा टाउन हॉल, ईगल और स्कैटर शॉट 1 नंबर की वैल्यू क्वीन से निकाली, सबसे ज़्यादा यहाँ पे बेटर वही रहा। और उसकी बदौलत यहाँ पे हमको इजीली इस साइड में क्लीन अप दिया, बॉम्ब टावर वगैरह को वॉल ब्रेक कर दिया सामने, तो क्वीन सीधी सीधी अंदर चली गई पूरा क्लियरेंस देने की वजह से। क्योंकि सारे साइड में सारे के सारे कोकोलून डालते रहना चाहिए आपको हाइब्रिड के अंदर, सही। और इस तरीके से हाइब्रिड परफॉर्म की। इस साइड से फ्लेम फ्लिंगर डाल दी ताकि ये पूरा जो सिंगल टारगेट इन्फर्नो वगैरह ये पूरा निकाल के दे दे। जैसे क्वीन पे डैमेज लगा तो रेज लगा दिया ताकि जल्दी जल्दी भी काम होता रहे। और ये सिंगल टारगेट इन्फर्नो जैसे क्वीन को पकड़ता है तो यहाँ पे इनविजिबिलिटी डाल देता हूँ ताकि क्वीन पे डैमेज ज़्यादा ना लगे। उसके बाद में सिंपली टाउन हॉल मिलता है अपने को, तो एक और रेज लगा देता हूँ टाउन हॉल के लिए क्योंकि क्वीन पे लग रहा था खतरनाक डैमेज। उसके बाद में भी ये नहीं हुआ, रुके नहीं, तो एक फ्रीज भी इन्वेस्ट करना पड़ा। ये सारा करने के बाद में यहाँ पे हेड हंटर डाला था पर वो कोई काम नहीं आया। उसके बाद में इस साइड से पूरी किंग को डिप्लॉय करके हाइब्रिड डिप्लॉय कर दी क्योंकि पूरी पाथिंग बन चुकी थी उस साइड से। यहाँ पे सीसी ने क्लियर कर दिया पूरा, तो सीधी पाथिंग थी। आरसी को भी साथ में डिप्लॉय कर दिया। और यहाँ पे अब तो क्या ही करना है, बस हील डालते रहना है क्योंकि एक स्कैटर शॉट बचा है जो कि मार सकता है। वो भी क्वीन जा रही थी उस कंपार्टमेंट में, तो क्लियर करना ही करना था। क्वीन ने यहाँ पे बहुत बढ़िया वैल्यू निकाल के दी। किंग के लिए एक हेड एंटर डाल दिया पीछे से, और इस साइड में क्लियरेंस के लिए ये डाल दिया। यहाँ पे जाइंट बॉम्ब वगैरह निकले तो वार्डन एबिलिटी दबा दी और सारों को बचा लिया। फ्रीज भी बचा हुआ था अपने पास जो कि कोई काम ज़्यादा ज़रूरी था नहीं, पर फिर भी यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे क्योंकि ये डैमेज लग रहा था। क्वीन की एबिलिटी थी वो प्रेस कर देते हैं, किंग की एबिलिटी थी, आरसी की एबिलिटी थी, सभी की एबिलिटी थी, और इसी के साथ में बेस हो चुका था ख़त्म। यहाँ पे होग राइडर्स वगैरह सभी चीज़ काफ़ी ज़्यादा बची हुई थी। एक ये बिल्डिंग भी रह चुकी थी तो ये भी क्लियर कर दिया जल्दी जल्दी भी हुआ हाइब्रिड, और बढ़िया भी हुआ। तो ये पूरा रहा था इसके अंदर। तो ये तीनों के तीनों अटैक थे हमारे, जो कि हमारी स्ट्रीक 14 की थी उसको बचा लिया। और उसके बाद में यहाँ पे वैसे हमारी वॉर्स लगी हुई है और काफ़ी ज़्यादा बेकार काम हो रखा है। एक दो वॉर होती है ड्रॉ हो जाती है, एक दो वॉर होती है ड्रॉ हो जाती है, तो स्ट्रीक बहुत धीरे बढ़ रही है यहाँ पे। पर ये अकाउंट था जिससे मैंने किया था। और यहाँ पे अभी एक और अपग्रेड लगा देता हूँ, अर्थक्वेक स्पेल को पूरा करते हैं और यहाँ पे अर्थक्वेक को लगा देते हैं मैक्स होने के लिए।
तो ये काम आता है ये जैप वगैरह में, वैसे भी ड्रैगन वगैरह अटैक के अंदर। तो इसको मैक्स कर दिया और ये रस अकाउंट था पर टाउन हॉल 14 पे आगे मैं रुक गया हूँ। अब देख रहा हूँ कि जल्दी इसको टाउन हॉल 15 पे अपग्रेड करूँगा। अब हमारा क्लैन ज्वाइन करना है तो ये हमारा क्लैन ज्वाइन कर सकते हैं। 15 की स्ट्रीक चल रही है, 50 वोट्स विन हो चुकी है। ठीक है गाइज, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो।